Recording in progress. ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी लगन लागी लागी लगन ऐसी लागी लगन मैं तो हो गई मगन ऐसी लागी लगन मैं तो हो गई मगन अरे मैं तो गली गली हरे गुण गाने लगी महलों में पली बन के जोगन चली मैं तो गली गली हरे गुण गाने लगी ऐसी लागी बैठी बाबा के संग रंगी बाबा के रंग बैठी बाबा के संग रंगी बाबा के रंग मैं तो बाबा ही बाबा बस गाने लगी मैं तो गली गली हरे गुण गाने लगी ऐसी लागी लगन मैं तो हो गई मगन मैं तो गली गली हरे गुण गाने लगी ऐसी लागी लगन जो मिला तुमको अब तक वो तेरे ही कर्म फल घर फल अच्छा चाहिए सत्कर्म कर हर पल ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज की कुर्बान जाने पर है ना, तो जो गीत था तो गीत भी स्थिति को बताता है ना। जब कुर्बान जाते हैं तो जिसकी पर कुर्बान जाते हैं बस उसी की याद रहती है ना। सो आज सार में बाबा ने क्या बोला, बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं। कस्तूरी क्या होती है?
दीदी हिरन के अंदर होती है कस्तूरी, जो जहाँ पे भी वो जाता है तो उसकी खुशबू काफी दूर तक फैलती हुई जाती है, खुशबू देती है। तो यहाँ कस्तूरी से मतलब क्या है? कि हमारी खुशबू भी दीदी दूर तक जाती है जब हम ज्ञान में आते हैं। एक तो वो उसके अंदर होती है और वो उसको ढूंढता रहता उसको ढूंढता रहता है, उसी के अंदर है और उसको ढूंढ रहा है। अर्थात बाबा जो हमको ज्ञान की कस्तूरी दे रहे हैं, हमारे अंदर ज्ञान क्या है, री इमर्ज हो रहा है। पहले था, मर्ज हो गया, अब बाबा आकर उसको री इमर्ज करते हैं। बाबा क्या करते हैं, पूरी सृष्टि को रीजुवेनेट करते हैं। कुछ नया ऊपर से नहीं आता है, उसी को रीजुवेनेट करते हैं। हमारे अंदर जो कुछ है उसको री इमर्ज करते हैं। फिर हम जब री इमर्ज करते हैं तो ज्ञान का जब मैं स्वरूप बन जाती हूँ तो उन गुणों को फैलाती हूँ। तो दोनों मीनिंग, एक मेरे अंदर ही है, दूसरा उसकी जो खुशबू है मैं उसको फैलाती हूँ ना। तो बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते, तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना चाहिए। आज दीदी ने तो बहुत डिटेल में बताया, कुर्बान जाना। तो जिस पर कुर्बान जाते हैं, अच्छा पहले कुर्बान जाना अर्थात मर मिटना दीदी, समर्पित हो गए, सब कुछ न्यौछावर कर सरेंडर। पूरी तरह से समर्पित हो जाना। क्या क्या न्यौछावर करना है हमको? तन मन धन सब। मर मिटना। तो विशेष रूप से तन मन धन, ओके, ये थोड़ा जनरल हो गया ना, थोड़ा और बाप के ऊपर पूरा बलिहारी चढ़ना। बलि चढ़ना। बलि जब बलि चढ़ाते हैं तो क्या होता है, पूरा कुछ नहीं बचता। दीदी 100% सरेंडर। हाँ, तो वो क्या होगा, अगर मैं 100% सरेंडर हो गई तो उसके बाद मेरे को कोई कुछ जरा सा भी तारीफ कर दे, तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, मैं उसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ। अगर मैं कुर्बान गई, माना मेरा कुछ भी नहीं, फिर उसको डिटेल में बताया ना दीदी ने, क्या बताया, कोई भी विशेषता है, जब मैं कहती हूँ तू जाने, तूने दी, तेरे पर अर्पण, है ना, तो वो विशेषता तभी विकसित होती है, नहीं तो वो लिमिटेड रह जाती है। आप देखेंगे जो भी गीतकार हैं, जो गीत गाते हैं बाबा के, वो जब बाबा के गीत गाते हैं तो उनका जो स्थिति होती है, एक भाई ने हमारे को शेयर किया था एक्सपीरियंस, कि प्रोग्राम था ना मधुबन में, तो वहां पर बहुत लोग आए गीत गाने, बाहर के भी गीतकार आए और हमारी अपनी बहनें जो गाती हैं, गीत गाती हैं। अस्मिता, आपने सुना ही होगा, अस्मिता दीदी कैलकाटा की हैं। तो उन्होंने बोला दोनों वही गीत गा रहे थे बाबा के, पर दोनों की स्थिति में अंतर। एक गा रहा था, मतलब गीत गा रहा है, एक बाबा पर समर्पित होकर गा रहा है, बाबा के गीत गा रहा है, बाबा की याद में गा रहा है, दोनों में अंतर। अर्थात उन्होंने अपनी विशेषता को बाबा पर समर्पण किया। फिर गीत पे गीत बनते चले जाते हैं और उनकी आवाज में और ज्यादा वो जादू जो के बाबा कहते हैं ना, वो आ जाता है। तो बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं, तो ऐसे बाप पर कुर्बान जाना, मात पिता को फॉलो कर पावन बनाने की सेवा करना। जब ये काम हो जाता है तो फिर मात पिता को फॉलो करना इज नॉट डिफिकल्ट। हम तो कुर्बान चले गए, तो जो बाबा कहे वो हमको करना ही। तो पावन बनाने की सेवा, अगर हम कुर्बान चले गए, मैं तो पावन बनी गई, पर अगर कुर्बान गए और किस हद तक मैं कुर्बान गई, इस बात पर हमें बहुत अटेंशन दें। अब हम सब एक मिनट के लिए ये सोचते हैं, मैं किस हद तक कुर्बान गई हूँ, क्या क्या बचा है जो मैंने अपने लिए समेट कर रख लिया। एक मिनट। क्या जब मेरे को कोई भी कुछ अच्छा बोलता है, मैंने कुछ अच्छा कर दिया, मेरे अंदर ये भावना आती है, मेरे को तो ये आता है, मेरे को तारीफ जो होती है उसकी खुशी होती है,
या अप्रिसिएशन सुनने की भावना रहती है कि थोड़ा तो एक्नॉलेज कर लें। हम अपनी चेकिंग करते हैं और जहां जहां हमें लगता है कि हमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता है, उसको आज हम अटेंशन देकर चेंज करेंगे। आज का दिन हम अपने आप को बाबा पर पूरे बलिहार जाने के लिए, कुर्बान जाने के लिए, क्या मेरा बच्चा है जिसको मैं अपना बोलती हूँ, मेरे बच्चे, मेरा घर, आई एम हाउस प्राउड, ऐसी ऐसी बातें जब हम करते हैं, ठीक है, जो जो बदलना है हम सब लिख लें। आज ये वाला मेरा होमवर्क मुझे पक्का कर, क्योंकि हम जितना बलिहार जाते हैं उतना हम बनते हैं बाप समान। ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी संपत्ति किसको दी? बहनों को दे दी और उनको बोला तुम ध्यान रखोगी, और उनमें से कोई भी उनकी जो युगल थी, यशोदा माँ, उनकी जो बहू थी, उनकी बेटी, तीनों यज्ञ में थे, पर उन तीनों को उसका नहीं बनाया ट्रस्टी। बाकी और बहनें थी जिनको उसकी जिम्मेवारी दी गई। फिर तकदीरवान बच्चों की निशानी क्या बताई बाबा ने? कौन बताएगा? दीदी वो बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे कौन? और पढ़ाएंगे, निश्चित बुद्धि होंगे, कभी भी बाप का हाथ नहीं छोड़ेंगे, धंधे आदि में रहते हुए यह कोर्स भी उठाएंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। दीदी ये सब बताए बाबा ने उनके, ये सब बताया। तो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, जो पढ़ेगा वही पढ़ा सकेगा ना। बाबा ने उनको तकदीरवान बच्चों को क्या बोला? बख्तावर बच्चे। बख्तावर का क्या मतलब होता है? दीदी बहादुर, बहादुर बच्चे, मतलब सौभाग्यशाली, मतलब संपन्न, जो भरपूर है वो बहुत सौभाग्यशाली ऑटोमेटिकली हो जाता है ना। तो जो बख्तावर बच्चा है वो सौभाग्यशाली कब है? जब उसके अंदर ज्ञान की पूरी धारणा है और निश्चय पक्का है। बाबा बोलते हैं अगर निश्चय में आपके 0.1% भी कमी है, डाउट है ना, तो आपके मतलब निश्चय में नहीं आएगा, आप डाउट वाली लाइन में आ गए। हम सारा कुछ बोल रहे हैं वेरी गुड, किसी टाइम आ गया, पर लगता नहीं है ठीक है। सच में भगवान पढ़ा रहा है आपके पास, सेकंड को भी ये अगर संकल्प आया, मतलब निश्चय की कमी है। हमें अपने निश्चय को चेक करना है। क्या मेरे को ये ध्यान रहता है कि मुझे सच में भगवान पढ़ा रहे हैं? हम देखें अपने आप को। अभी मुझे निश्चय रहता है, दिन में जब भी मैं ढीली हो जाती हूँ उस समय माना भगवान नहीं पढ़ा रहा मुझे। उस समय क्या हो जाता है? उस समय लगता है ना, पता नहीं ये बोल रहे हैं ठीक भी है कि नहीं, इतनी सारी चीजें करी हैं, ये भी उनमें से एक होगी। ऐसे वाले थॉट हमको नहीं आने चाहिए, मतलब निश्चय की कमी। और अगर उमंग उत्साह की कमी है तो भी निश्चय की कमी है। अगर निश्चय है तो हम ढीले नहीं होते, पर इसका मतलब ये नहीं ढीले हो जाते तो हम बोले कि हमारे से तो हो नहीं रहा। इट्स अ जर्नी। अब जर्नी में ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे, कभी बड़ा ऑब्स्टिकल आएगा, कभी छोटा आएगा, हमें उसको पार करना है। और पार करने की विधि क्या है? सेल्फ पॉजिटिव टॉक। हमें उसको तो जरूर करते रहना है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, दैट इज व्हाट आई डू। कुछ हो जाता है, कुछ आ जाता है सामने, कोई परिस्थिति आ जाती है या बहुत सारा लौकिक काम आ जाता है, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारे को ये बात याद रखनी है कि अगर हम बाबा को बुला लेंगे
बाबा को याद कर लेंगे तो ये लौकिक काम भी इजी हो जाएगा। बाबा कहता है करके तो देखो, है ना। तो हमें करके देखना है कि ये सच में इज इट ट्रू और इज इट नॉट ट्रू। तो जब हम सुबह योग करके उठते हैं, उसी समय जो भी आपने उसके बाद आपने करना है, उस समय बाबा को बुलाना। आप देखोगे वो जो टाइम है ना आपका 5 to 6 का टाइम है ना, मुरली हमारी 6:15 शुरू होती है, हमारे को तो 6 बजे योग में भी बैठना है। तो वो जो 1 घंटा है उसमें जो भी आपने स्टिपुलेट किया कि मुझे ये करना है, वो कितना इजी हो जाता है। जिस दिन याद हो और जिस दिन ना हो, उसके अंतर को देखना। आज भी जब यहाँ से उठेंगे तो आप बाबा को बुला लेना, जो भी काम करना है आप उसको फिर लिखना अपनी डायरी में कि मुझे ये वाली प्राप्ति हुई, क्योंकि आई एम सर्टन प्राप्ति तो होनी है। ठीक है ना, तो करना है। हाँ जी, सफलता मुहूर्त भाव हो जाते हैं ना जब बाबा को बुलाते हैं। हाँ, सफलता मुहूर्त हो जाती है और उसी काम को करने के नए नए तरीके भी हमें रियलाइज हो जाते हैं। हमने जो अपने लिए होमवर्क लिया हुआ है ना, आई होप वो सब हम कर ही रहे हैं, पूरे वीक का होता है ना। क्या होमवर्क है, याद है होमवर्क? हर कार्य से पहले हर बाबा को बाबा को बुलाना बुलाना और उसके अपने को होने के बाद थैंक्स करना बाबा का। ये चल रहा है ना, चल रहा है दीदी। जी दीदी, चल रहा है जी दीदी। उसका एक्सपीरियंस शेयर करना है किसी ने? लगता है कि काम एफिशिएंटली हो रहा है, लगता है जल्दी हो रहा है पहले से। यस यस दीदी। हाँ जी दीदी, लगता है। कितनी बार ऐसा हुआ कि जो काम लगता है कि इतना मुश्किल है, ये नहीं हो सकता और मैं नहीं कर सकती हूँ, और वो काम कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन हो जाता है कि वो पता ही नहीं चलता वो काम कैसे हो गया। कितनी बार हुआ है दीदी, एक बार ही नहीं, मैनी टाइम्स। मेगा मैन भी बोल रही है हाँ जी। तो होता क्या है, और पर ये भी जो हम कर रहे हैं ना, इसमें सबसे बड़ी जो हम सबके साथ ऑब्स्टेकल आती है, कोई भी विधि जो बाबा हमको बताते हैं, हम उसको जब रोज यूज करना शुरू करते हैं, शुरू में हमारा भी उसके लिए उमंग उत्साह आता है, फिर वो एक रूटीन टाइप में आ जाता है। उसमें से जो भावना हमारी है वो गायब हो जाती है। कर रहे हैं पर ड्यूटीफुली, बाबा आ जाओ, थैंक यू, मेरी भावना उसमें कितनी है, उस चीज को हमें याद रखना। जितनी भावना होगी उतनी एक्यूरेसी रहेगी, है ना। अपनी ये भी हमें चेकिंग करनी है। अब ये भी जो हमने होमवर्क लिया, इसकी भी 1 मिनट चेकिंग करते हैं कि मैंने बाबा को बुलाया, बुलाया, ड्यूटीफुली थैंक यू किया, कि उसमें मेरी भावना थी। तभी हम क्या होता है, ट्रैफिक कंट्रोल में भी हम कर रहे हैं पर अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं पर हम सिर्फ कर रहे हैं क्योंकि होमवर्क है, करना है, फिर वो ऑटो मोड पे जब चले जाते हैं ना, वो नहीं हमें होना चाहिए। हमारे को उसकी फीलिंग आनी चाहिए। चेक करो, जहां पर भी मुझे लगे आज से कि फीलिंग नहीं आ रही है, मजा नहीं आ रहा, फीलिंग मतलब भावना, इमोशन फॉर बाबा, जो हमारे जो अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग है, वो जहां जहां डिमिनिश हो गई, मतलब मैंने उसको कहीं पर ड्यूटीफुली करना शुरू कर दिया है। 1 2 3 4 नेमी नाथ बन के करना शुरू कर दिया है ना। तो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, यही मेरी पढ़ाई है ना। मेरी पढ़ाई फर्स्ट स्टेप है रियलाइजेशन, जो हमें सेकंड में हो गई, हम सबको हुई हुई है। फिर सेकंड स्टेप क्या है, उसकी धारणा के लिए पूरी एफर्ट करना, रियलाइज किया, अब करना और उसका स्वरूप बनना, वो है पढ़ना। और जब धारणा में आता है तभी हम पढ़ा सकते हैं, और फिर निश्चय हमारा बढ़ता चला जाता है ना। फिर हम अगर निश्चय पूरा है तो हम बाप का हाथ नहीं छोड़ेंगे। धंधे आदि में रहते कोर्स उठाएंगे, जैसे बाबा ने बोला ना, कई लोग शादी कर लेते हैं उसके बाद भी पढ़ाई करते रहते हैं, तो बाबा ने उसको ज्ञान के साथ कैसे किया,
और जितने मर्जी लौकिक हमारे को कर्म हमारे करने वाले हैं, पर हम बाबा की पढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे। तो 2-3 दिन पहले बाबा ने बोला था ना, वो पढ़ाई तो आपको 5-6 घंटे करनी पड़ती है, यहाँ आपको 5-6 घंटे का समय नहीं है ऐसे पढ़ने का जो हम पढ़ रहे हैं, पर उसको यूज करने के लिए हमारे पास सारा दिन है। वी हैव 24/7 हम यूज कर रहे हैं। हम जब मुरली सुन रहे हैं तब यूज कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं तब यूज कर रहे हैं। दिन का एक एक श्वास जो मेरा है कैसे जा रहा है, यूज करके जा रहा है कि विदाउट यूजिंग जा रहा है, ये हम चेकिंग कर सकते हैं। क्योंकि हमारा सारा कुछ क्या है, प्रैक्टिकल। बैठ के पढ़ाई करना, यस 1 घंटा वो करनी है। रिविजन, यस हमको 1 घंटा करनी है। उसके बाद सारा प्रैक्टिकल है। आपने जो भी पॉइंट उठाया उसको आपको यूज करना है। तो क्योंकि प्रैक्टिकल है, इट इज मोर इंटरेस्टिंग। एंड रोज रोज अगर हमारे पास सेम परिस्थिति आए तो बोरिंग लगेगा ना। नई परिस्थिति आती है तो नया खेल लगता है, और ये कोर्स जो है वो और ज्यादा प्रैक्टिकल और इजी हो जाता है। जैसे हम कोई गेम खेलते हैं, क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट इतना क्यों होता है, सब वॉच कर रहे हैं, अब वो बॉल कैसे फेंकेगा, अब वो उसको हिट कैसे करेगा, सेम टाइप से बॉल फेंकता है, सेम हिट करता है, तो बोर हो जाते हैं। वो नए नए तरीकों से करते हैं तो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, आजकल तो बड़े डिटेल में दिखाते हैं। ऐसे ही मेरा ज्ञान है, मेरे को उसको नए नए तरीकों से यूज करना, और बाबा हमको सिखाता है। तो जब ऐसे करते हैं तो खुशी में भी रहते हैं। तो बाबा ने इसको क्या बोला, लॉटरी। लॉटरी मिलती है तो क्या होता है, लॉटरी मीन्स बहुत कुछ, भरपूर। बाबा भरपूर कर रहे हैं। और लॉटरी कैसी है, जो जितना चाहे ले ले, इसमें कोई कमी नहीं रहती। अगर आपने ज्यादा ले लिया, इसका मतलब मैं उससे भी ज्यादा ले सकती हूँ। इतना बाबा के पास भरपूर है। चलिए अब बताओ, बाबा ने भोले का अर्थ क्या बताया। भोला अर्थात, पहले मुरली का बताओ फिर अपना बताओ। बाबा ने कहा भोला अर्थात बुद्धू। बुद्धू। तो एक भोला है बुद्धू वाला, एक भोला है इनोसेंट वाला। तो बाबा को बुद्धू वाला भोला नहीं पसंद है, बाबा को इनोसेंट वाला भोला पसंद है ना। तो मतलब जो, और फिर क्या, और जो भोले हैं दुनिया के, वो कैसे हैं, उनको अपनी बेअक्ली का भी घमंड है। बेअक्ली क्या है, थोड़ा उसका चिंतन करो। हम किसको बेअक्ली कहेंगे। आई नो एवरीथिंग, दीदी मैं सब जानता हूँ। मुझे सब मालूम है, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, और ये वो अपने आप को ही ठीक सिद्ध करता है, आई एम प्रूव राइट, करता है। आई एम राइट, ये वाला भी है। और क्या क्योंकि समझ। बाबा का कई बार ऐसा भी होता है कि हम बाबा के ज्ञान में आते हैं, कई लोग फिर वो छोड़ जाते हैं, वो भी एक बेअक्ली हुई ना। वो तो है ही बेअक्ली, पर लौकिक लोग कैसे हैं बेअक्ली। अपनी समस्याएं सारी सॉल्व करने में आई एम द रीजन, आई ओनली डू इट माई सेल्फ, आई डोंट नीड एनीबडीज हेल्प। मैं खुद ही पूरा मतलब अपनी को अहमियत देना, आप ईगो अहमियत देना। हाँ जी। और फिर हम जो दुनिया वाले लोग क्या समझते हैं कि साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली और साइंस से सारा कुछ हो जाएगा, और साइंस की प्रोग्रेस को कैसे यूज करते हैं वो उनके ऊपर नहीं है। साइंस को हम यूज करते हैं, जब एक्यूरेटली यूज करते हैं, अपने को ज्ञान युक्त बनाने के लिए यूज करते हैं, अपने कंफर्ट के लिए यूज करते हैं, सारा कुछ ठीक है। पर साइंस को फिर उल्टे तरीके से जो यूज करना शुरू करते हैं, मैंने इन्वेंशन कर दी तो मैं बेस्ट, और फिर क्या कहते हैं, मेरे को नोबेल प्राइज मिल गया। हम उन्हीं चीजों में लिप्त हैं, उस बेअक्ली का घमंड है ना। हमने ये इन्वेंशन करी, मैंने ये किया, उसके पीछे क्या है, वो क्या, और जो बॉम्ब्स बना रहे हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, उनको क्या पता है ये न्यूक्लियर वेपन्स किस चीज के लिए यूज होंगे। उसका घमंड है ना, मैंने इतने कर लिए, उस कंट्री ने इतने कर लिए, मेरे पास ये, वो कहता है मेरे पास ये। सारे वेपन्स की जो प्रोग्रेस है, वैसे वो हो किसके लिए रही है, बाबा क्या कहते हैं, ये इतने सारे किसके लिए, दीदी विनाश के लिए। विनाश के लिए, अपने ही विनाश के लिए।
ये उनको रियलाइजेशन नहीं है, तो ये बेअक्ली है ना। उस बेअक्ली का कितना घमंड है बाबा कहते हैं। बाकी सब जो आपने बोला आई एम राइट, ये भी बेअक्ली है। हमें क्या रियलाइज होता है, हम समझते भी हैं आई एम राइट, तो भी हम दूसरे की बात को रिगार्ड देते हैं, क्योंकि हो सकता है मुझे आज उसकी बात समझ नहीं आ रही, कल मुझे जब समझ आएगी तो आई विल रिग्रेट इट। ज्ञान का भी तो ऐसे ही है, कितने पॉइंट मुझे पहले दिन नहीं समझ आए, पर मुझे आज समझ आ गए। जब मुझे आज समझ आ गए, तब मैं समझती हूँ ओह मैंने पहले क्यों नहीं किया। It's same thing holds good for everything that we do, everything, है ना। हम दूसरे की बात को, इसलिए बाबा ने क्या सिखाया, दूसरे की बात को रिजेक्ट करना, ये वो बुद्धू वाला भोलापन है और बेअक्ली। हमारे को हर एक को एक्सेप्ट करना, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है, एक्सेप्टेंस। कल भी बात हो रही थी शाम की क्लास में, बहन कहती है कितना एक्सेप्ट करूं, एज अ वुमन मुझे सारा कुछ मुझे ही एक्सेप्ट करना है। सारे लोग मेरे ऊपर ही, मेरे को ही बोलते हैं कि तुम ही एक्सेप्ट करो, और मुझे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर मेरे मुख से ये बोल निकल रहे हैं, मतलब मेरे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस मतलब जो हो रहा है आई एम कंफर्टेबल विद इट, इट इज ओके, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ड्रामा का हिस्सा है, इट्स फाइन। मेरी फीमेल बॉडी है तो मुझे फीमेल बॉडी में एक्सेप्टेंस करनी पड़ती है, इट्स ओके, इट्स फाइन। तो जब मैं ये करती हूँ तब मेरी एक्सेप्टेंस है, ये बात। तो जितनी हमारी एक्सेप्टेंस बढ़ती जाती है, मतलब उतनी मेरी अकल बढ़ गई, उतनी मेरी बेअकली खत्म हुई। क्योंकि ड्रामा में जो है वो फिक्स जो है, जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, दैट हैज बिकम हिस्ट्री, उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आगे का मैं बना सकती हूँ, पर जो पीछे हो चुका उसको ना एक्सेप्ट करने से क्या होगा, फिर भी हम नहीं बदल सकते, वो हो चुका। पर लेट मी मेक दिस मोमेंट, इस मोमेंट में अपॉर्चुनिटी, मैं इस मोमेंट में उसको चेंज करूं। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला तुम्हारा नाम कितना बाला है, सुदर्शन चक्रधारी। सुदर्शन चक्रधारी नाम बाला क्यों है? सुदर्शन चक्रधारी का मतलब हमें पता है ना। अच्छा पहले सुदर्शन चक्रधारी का अर्थ समझते हैं। कौन बता? दर्शन दीदी। स्व का दर्शन एक मीनिंग, और स्व का कौन सा दर्शन? दो कि मैं तरह आत्मा, कि मैं आत्मा, स्व का दर्शन, अपने आप का दर्शन, कि आई एम ए सोल। ओके, हाँ जी रेखा बहन। 84 बर्थ्स का दर्शन, राइट। शालिनी बहन सेम बोल रही थी दीदी। हाँ, 84 जन्मों का दर्शन, कि हम कैसे पूरे साइकिल में जाते हैं। और स्व का दर्शन अर्थात मेरे प्रेजेंट की स्थिति का दर्शन, मैं क्या करती हूँ, दोनों हैं दर्शन। तो बाबा ने अपने रूपों का दर्शन, अपने अपने रूपों का दर्शन, जैसे सूक्ष्म तन में फरिश्ता स्वरूप, 5 स्वरूपों का दर्शन। पांच। तो बाबा ने इसको, तुम्हारा नाम कितना बाला है, सुदर्शन चक्रधारी। सुदर्शन चक्रधारी किसको बोलते हैं लौकिक दुनिया में? कृष्णा को बोलते हैं ना दीदी, कि कृष्णा सुदर्शन चक्र है। कृष्णा का नाम बाला है ना। कृष्णा को सब पसंद करते हैं, कृष्णा को सब बच्चा बनाना चाहते हैं, कृष्णा को सब पति बनाना चाहते हैं, कृष्णा के साथ सब संबंध रखना चाहते हैं, है ना। क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि वो क्या था, कैसा था वो, उसके क्या गुण है? सर्वांग सुंदर। 16 कला संपूर्ण है ना, संपूर्ण निर्विकारी, सारे जो गुण है उसके ऊपर लगते हैं, जो बाबा हमें बना रहे हैं। और हम कैसे बन रहे हैं? हम भी तो वही बन रहे हैं। कृष्ण एक फर्स्ट मैन ऑन अर्थ, उसको एडम बोले, है ना, जो 111 की काठी में सबसे पहले आते हैं, फिर महाराजन बनते हैं। तो हम भी तो वैसे ही बन रहे हैं। उसने क्या किया, उसने स्व का दर्शन किया, स्वदर्शन चक्र को फिराया, तभी वो बना। हम भी वही कर रहे हैं, इसलिए हमारा नाम भी तभी बाला होता है जब हम इस स्वदर्शन चक्र को फिराते हैं।
इसका अर्थ जैसे मैंने ऐसा समझा। फिर बाबा ने क्या बोला, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। अपने पैरों पर खड़ा होने का अर्थ क्या? निराधार बनना, निराधार बनना, इंडिपेंडेंट बनना। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ? हम कैसे, हम ज्ञान में जो आत्माएं चलती हैं, हमें कैसे इंडिपेंडेंट होना है? इंडिपेंडेंट का मतलब कि मेरी खुशी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, मैं कोई कुछ कह दे तो मैं हलचल में आ जाऊं तो मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। So everything is in someone else's hand, but I am responsible and I am the owner of myself and my emotions. मैं अपने आप में ही भरपूर हूँ। दीदी इंडिपेंडेंट मतलब कि अगर जो भी ज्ञान है उसको खुद ही करना है, योग भी करना है। ये नहीं कि दीदी ने बोला तो तभी करना है, बार बार वो कहती हैं तो मैं तभी करूंगी। अगर उन्होंने एक दिन नहीं बोला तो मुझे आज ये नहीं करना है, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, अपने आप को ही मोटिवेट करते चलना है। और दीदी पर चिंतन छोड़ के स्व चिंतन में लगे रहना। स्व चिंतन में लगे रहना, वो भी बिल्कुल। और सब बताएं थोड़ा थोड़ा। दीदी मैं बनना चाहती हूँ पर बन नहीं पा रही, तो मुझे अब उन चीजों पे कंफ्यूजन है कि मैं क्या बोलूँ। अब ठीक है बनना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, पर हो तो नहीं पा रहे ना। तो आधार हमारा क्या है? देखो, दुनिया में जब हम रहते हैं, एक बात हमको याद रखनी है, बहुत सारी चीजें हमारे को इस जीवन को चलाने के लिए चाहिए ही, पर उसमें सिर्फ हमको बात एक याद रखनी है, अगर वो चीज ना हो तो मैं डिस्टर्ब ना हूं। वो व्यक्ति मुझे बहुत कुछ कर रहा है मेरे लिए, फाइन, अच्छी बात है, उसका रिगार्ड रखना, ग्रेटफुल होना, पर अगर वो नहीं है तो मैं हलचल में ना आऊं। ठीक है, मैं सुबह उठकर रोज मैं आपको वो बता रही हूँ जो हमारी डिपेंडेंस होती है, मैं रोज नींबू का पानी पीती हूँ शहद डाल के। ये बहुत सारे लोग करते हैं। एक दिन मुझे नहीं मिला, मैं हलचल में आ गई। ये निराधार स्थिति नहीं, ये स्थूल चीज हो गई, चाय का, कॉफी का, खाने पीने का, किसी व्यक्ति के साथ का, है ना। फिर हम आ जाए थोड़े से सूक्ष्म चीजों में। मुरली यही दीदी चलाए तो मुझे पसंद है, दूसरी दीदी चलाए, मुरली किसकी, बाबा की, हम वो भूल गए। फिर हमने योग किया, हम योग कर रहे हैं, मेरे को आज कमेंट्री अच्छी नहीं लगी। हमें कमेंट्री से योग लगाने की, बाबा से। कमेंट्री एक मददगार है, योग नहीं लग रहा उस दिन आप कर लो यूज, पर योग किसके साथ लग रहा है? एक बार हम मधुबन गए, नीलू दीदी है ना जो दादी जी, गुलजार दादी जी की जो ब्राह्मणी थी, तो गुलजार दादी जी तो अब नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। बोलते तुम कहते हो ना बस कमेंट्री से योग करो, कमेंट्री से योग करो। किसके साथ योग लगा रही हो? कमेंट्री से योग लगा रहे हो कि बाबा से? आप और बाबा के बीच में कमेंट्री आ गई। माना हमारे को किसी भी चीज का आधार नहीं, हमारा आधार क्या है? एक बाबा, दूसरा ना, बस एक बल, एक भरोसा। अगर उसका आधार है देन इट इज ओके, और कोई भी आधार ना हो तब कहेंगे मैं अपने पैरों पर खड़ी। और तभी हम, अंधों की लाठी बाबा ने बोला, तभी हम बन पाएंगे। अच्छा, आपकी वो नोटिस में एक और बात आई क्या? अगर अपने को देह समझेंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे। बच्चे बच्चे बाप शरीर को नहीं, आत्मा को कहते हैं। जब बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तो मुझे क्या ये रियलाइज होता है किसको बोल रहे हैं? मेरे शरीर को नहीं बोल रहे बाबा, मुझ आत्मा को बोल रहे हैं। तो जब मुरली चलती है तो उस समय हमारे को एक और बात याद करनी है कि जब मुरली चल रही है, मुझे बाबा इस आत्मा के
दीदी सुना रही है, इस देवकुल की आत्मा के थ्रू सुना रही है। हर एक को देवकुल की आत्मा देखना और बार बार याद करना, मैं आत्मा बाबा से सुन रही हूँ बीच बीच में, तभी हमारी वो स्थिति बनती है। वो होगा मुरली को एक्यूरेट सुनना, फिर हम निराधार बनेंगे ना। जब बाबा ने बोला ना, मैं तुम पर रहम करता हूँ, मेहर करता हूँ, बाबा कौन सी रहम करते हैं हमारे? बाबा की मेहर क्या है मुझ पर, यह सब पर? पतित से पावन बनाते हैं। कैसे करते हैं? और बाबा मैं जैसा हूँ मुझे एक्सेप्ट करते हैं और बार बार मेरे गिरने पर भी मुझे उठाते हैं। और दीदी मेरे अवगुणों को नहीं देखते। और सब थोड़ा थोड़ा बताएं। ये भी तो रहम से हुआ ना, वो हमको बाबा अपनी शक्तियों और अपने गुणों से भरपूर करते हैं। जब हम मांगते हैं तो हमें हम बाबा बाबा रोज हमें मुरली सुनाते हैं, ये ये भी भी रहते बाबा हैं, की मेहर है। बिल्कुल ड्रामा का राज समझाते हैं। बिल्कुल शालिनी बहन, राइट। हम बाबा से रेणु बहन मांगते हैं नहीं, बाबा अपने आप ही देता है ऐसे, लेकिन हम जब हम उससे मिलते हैं तो वो वो हमें देता है। हम उस स्थिति में होते हैं। और क्या है मेहर बाबा की? बाबा हमारी गलतियों को अनदेखा कर देते हैं। गलतियों को अनदेखा करते हैं ना, ये ज्यादातर सबको फील हो रहा है। तो बाबा ने जो बोला ना, मैं हाजिरा हजूर हूँ, जो वरदान में बोला कि आप मुझे भावना से कहीं पर भी बुलाओ तो मैं हाजिरा हजूर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। तुम गंदी से गंदी जगह में बुलाओ मुझे, मैं वहां पर भी हूँ। इसी बात को लेकर सबने बोला कि बाबा सर्वव्यापी है, मतलब बाबा भोला। हाँ भोला, इस तरह से बोला। हमने प्यार से बुलाया, देखा बच्चों के ऊपर कितना कीचड़ लगा हुआ है, वो कीचड़ वाला बच्चा भी बुला रहा है, गंदी बातें भी करता रहता है, पर उसने प्यार से बुलाया। बाबा कहेगा हियर आई एम एंड ही इज देयर फॉर मी। जो वरदान है ना, सदा हजूर को हाजिर समझ साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव, बाबा को कंबाइंड रूप में हम कभी भी कहीं पर भी अनुभव कर सकते हैं। ये भी उसकी मेहर है। वो हमें ज्ञान देता है, शक्ति देता है, प्रेम देता है। हमारे को जो चीज चाहिए सूक्ष्म रूप से वो प्रोवाइड करता है, पर हमारे को ये नहीं कहता। उसकी मेहर क्या है, ये नहीं कहता मैजिक बैंड चला के तुम बन जाओ, क्योंकि उसको पता है उसमें मेरे लिए वो अच्छा नहीं है। वो मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो मेरे लिए अच्छा ना हो। मेरे लिए अच्छा क्या है कि मैं खुद बनूं। जैसे मैं अपने बच्चे को कहती हूँ होमवर्क कर, पढ़ाई कर, तो वो फर्स्ट आ। चीटिंग करके फर्स्ट आने को हम बोलते हैं बच्चे को? नहीं। चीटिंग करके 100% लेने को बोलते हैं? नहीं। हम क्या कहते हैं? पढ़ो और बनो, राइट? तो वो भी कहता है पढ़ो और बनो, ये उसका रहम है। हम रोते हैं बाबा क्या करूं, वो ये नहीं कहता तुम्हारी परिस्थिति को बदलूंगा, वो कहता है शक्ति प्रोवाइड कर रहा हूं ना, करो सामना। ये उसकी मेहर है। और उसकी मेहर है, जब चाहो, जहां चाहो, जितनी देर को चाहो उसके साथ को अनुभव करो। ये उसकी पूरी स्टार्ट करने के लिए भी तो बाबा हमें बच्चे शक्ति देता है ना, तभी हम कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा ने क्या कहा, गाया हुआ पर उसको करण करावनहार महसूस करना है। ठीक है ना? चलो और बताओ बाबा ने क्या बताया, आप लोग बताओ। दीदी बाबा ने आज मुरली में कहा हम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हैं। 84 का चक्र सिद्ध होता है, फिर पूजनीय से गिरते हैं और पुजारी बनते हैं। हम ही पूजनीय थे और हम खुद ही पुजारी बन गए। पुजारी बनते हैं, राइट। तो इससे आपको क्या मिलता है?
How do you use it? इसका मतलब ये है कि हम ही देवी देवता थे और अब गिरते 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 हम फिर से दोबारा देवी देवता बन गए। तो ये बात मेरी मदद कैसे करेगी? मेरे को रियलाइज होना चाहिए ना, मैं देवी देवता थी तो मुझे मेरा देवी देवता समान होना चाहिए ना। देवी गुण, दिव्य गुणों से संपन्न होना चाहिए। हाँ जी, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? दीदी बाबा ने ये भी बोला कि खुद को विचित्र समझ याद भी विचित्र परमात्मा पिता को ही करना है। बिल्कुल, चित्र को नहीं, विचित्र को, खुद को भी विचित्र समझना और उस विचित्र को याद करना। तो अभी हम सब में से कौन कौन विचित्र अपने को समझ कर बैठे? नहीं बैठे तो वेरी गुड। और अब हम फिर से, आप बैठे हो तो और कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट अपने को विचित्र समझ, और विचित्र मेरे सिर पे छत्र छाया। 1 मिनट। और स्क्रीन पे भी सबको ज्योति बिंदु देखेंगे। सब विशेष बाबा के बच्चे हैं, सब देव कुल की महान आत्माएं। ठीक है, अब इस रखेंगे, मैं आत्मा, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे। फिर एक वर्ड आज बाबा ने यूज किया, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड का मीनिंग देखो, सब थोड़ा पार्टिसिपेट करिए। आज जो बोलते हैं रोज वो भी चुप हुए बैठे हैं। अंतर्मुखता दीदी, कुमकुम बहन बताइए। अंतर्मुखता दीदी, अंतर्मुखता, अंतर में जाना, अंडरग्राउंड। अंतर में जाने को क्या मतलब, क्या हुआ, थोड़ा और बताओ। अंडरग्राउंड जो चीज होती है वो दिखती नहीं है ना, जो अंतर में है, मतलब अपने आप को, जो अभी आप, हाँ जी, गोपनीय, गुप्त है। हम जो भी करते हैं गुप्त रीति से करते हैं, सारी चेंजेस लाते हैं, विश्व को परिवर्तन करते हैं। कैसे? जितना अंडरग्राउंड रहेंगे उतना परिवर्तन, जितना ज्यादा हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना मैं परिवर्तन होंगी, और जितना मैं परिवर्तन होंगी उतना मैं विश्व को परिवर्तन कर पाऊंगी। सिर्फ अपने को आत्मा समझने से बहुत सुंदर, वो जो बाबा ने बोला ना, तो मैं कस्तूरी देता हूँ, वो ज्ञान की कस्तूरी के वाइब्रेशंस फैलते हैं, और उससे मेरे आसपास जितने लोग हैं मैं उनको परिवर्तन दीदी हम, और फिर दीदी हम कभी बोलते हैं ना कि लुक एट दिस गाय, ही इज सो नाइस, ही इज ग्राउंडेड, बोलते ना, तो ये अंडरग्राउंड तो और मतलब Baba says कंटेंट, Baba says scientists go underground and do a lot of inventions. So the same way we have to go underground in the sense that silence की शक्ति को बढ़ाते हुए हमें underground में रहना है। करेक्ट, क्योंकि जो बाबा हमारे को वृक्ष का भी एग्जाम्पल देते हैं, आज भी बोला बाबा ने, वृक्ष क्या होता है, बीज से वृक्ष पैदा होता है, और बीज क्या है, बाबा। और हम कहाँ हैं, जड़ में है। जड़ भी अंदर होती है पर वो डायरेक्ट कनेक्टेड होती है बीज से, और रूट को पानी देते हैं तो पूरे पेड़ तक पहुंचता है। तो गुप्त, वो सारे एग्जाम्पल्स किस चीज के हैं, गुप्त रीति से करना, मतलब कोई शोर करने की जरूरत नहीं, कोई घंटियां बजाने की जरूरत नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी स्थिति को बनाना,
वो हो गया अंडरग्राउंड। जैसे शालिनी बहन ने बोला साइलेंस में, कुमकुम बहन ने बोला गुप्त, गुप्त रहकर साइलेंस में सारा कुछ होगा। सारी जो हमारा जो सारा खेल है गुप्त है और साइलेंस का है, साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना। क्योंकि जो सतयुग है, सतयुग में ज्यादा कोई बोलता नहीं है। सतयुग में सब थॉट्स को भी रीड कर लेते हैं, बहुत कम चाहिए, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि क्लीन एंड क्लियर है। चलो और बताओ, और क्या बाबा कहा आज बाबा ने? कहा कि लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने रख, हमेशा यही बाबा के ज्ञान को यूज करके यही सोचो मैंने यही बनना है, लक्ष्मी नारायण ही बनना है। लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने तो हमें वैसे बार बार बैठना है और देखना है मेरे में और उनमें क्या अंतर है, उनके हाव भाव में मेरे हाव भाव में। उस अंतर को देखते हैं ना, तो हमारे अंदर ये मोटिवेशन आती है, मुझे ये बनना है। बाबा ने बोला है ना तुम बनोगे, तो मुझे ये बनना है। अगर बाबा ने बोला मतलब मैंने बनना ही है, तो ये पहले तो अपने आप को कन्विंस कर दो कि मेरी विजय निश्चित है, एंड देन सी द डिफरेंस। और उस डिफरेंस को लेके हमें ओवरवेल्म नहीं होना है कि ओ इतना कैसे होगा। हमें सोचना है छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही मैं वहां ऊपर पहुंच जाऊंगी। फिर बाबा ने बताया कि जो नई दुनिया में, रात्रि क्लास में जो बताया कि नई दुनिया में जो हम जा रहे हैं वो कैसी होगी और हमें क्या क्या करना है, उसकी सारी बातें जो बताई। बाबा ने बोला कि ऐसी प्रैक्टिस करो, यहाँ जो कुछ भी देखते हो पाठ बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी है। और क्या याद रखना है, अपने घर जाना है। तो उसके लिए क्या क्या बातें बताई इसमें बाबा ने, मुरली को देखकर बता सकते हो, बताते चलो। क्या होगा, बाबा को याद करेंगे तो क्या होएगा, वापस घर जाएंगे, फिर क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? बाबा ने क्या बोला, परम धाम। परम धाम के बाद कहाँ जाएंगे? सतयुग में आएंगे सतयुग। दीदी। और उसको बाबा ने कौन सा शब्द आज दिया? अमरपुरी में जाएंगे। अमरपुरी, नई दुनिया अमरपुरी। और उसके लिए हम क्या बन रहे हैं? देवता, दैवी मनुष्य। और वहां जाके क्या मिल रहा है हमको, क्या मिलेगा? वहां जाने की क्यों लालसा है हम सबको? वहां जाके बताओ, विश्व के मालिक दीदी, विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे ना, बादशाही मिल रही है ना? और कब से राजाई शुरू होती है, वो डेट क्या है? 111। तो उसके लिए हम सब रेडी हैं। 111 में हम सब ने वहां बैठना है, कृष्ण के साथ रास करना है। आज योग यही करेंगे, ठीक है? ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारे। तो वहां पे क्या होगा, ज्ञान सूर्य नहीं होगा, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारे पहुंचे। तो बाबा, शिव बाबा को सूर्य और ब्रह्मा बाबा को चंद्रमा क्यों बोला? दीदी 16 कला तो सूर्य में है ना, जो कभी घटती बढ़ती नहीं है, और चंद्रमा जो है वो घटता बढ़ता है, तो इसलिए उसको चंद्रमा बोला। ये भी बात है। और दीदी इसलिए कि चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती, सूरज की रोशनी के थ्रू चंद्रमा चमकता है। तो जब ब्रह्मा जो है वो ज्ञान चंद्रमा कब बनता है, जब वो ज्ञान सूर्य के कांटेक्ट में आ जाता है। जब तक उसके कांटेक्ट में नहीं तो वो चंद्रमा नहीं, है ना? और हम ज्ञान लकी सितारे, उनको भी किसकी रोशनी की थी? तभी हम चमकते हैं, टिमटिमाते नहीं, फिर हम चमक जाते हैं। हमारे सितारे भी कहीं ज्यादा चमक वाले होते हैं, बाबा कहते हैं कहीं कम चमक वाले होते हैं। तो तुम कौन से वाला सितारा बनना चाहते हो, वो अपने आप को हमें देखना है। फिर स्लोगन को एक बार ले लेते हैं। मन को सदा रूहानी मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। मन को रूहानी मौज में रखना। रूहानी मौज किसको कहेंगे?
बाबा की याद को रूहानी मौज कहेंगे। रूहानी मौज वो है कैसे, उसमें क्या होता है, मौज क्यों है? में दीदी मैं आत्मा आत्मिक स्थिति में सद्गुण रहना, संपन्न। ज्ञान का चिंतन करना, ज्ञान का चिंतन करना। तो रूहानी मौज देखें तो अति इंद्रिय सुख को बोलेंगे ना, रूहानी मौज तो वही है। जब मैं आत्मिक स्थिति में भी हूँ, मुझे वो अति इंद्रिय सुख की ओर ले जा रही है, राइट। आपने अभी अपने को आत्मा अनुभव किया तो सुख अनुभव हो, मैं शालिनी बहन ने बताया। पर उस मौज में रहने के लिए, जैसे लौकिक जीवन है हमारा, उसमें सब अलग अलग तरीके के हम हैं। कई लोग क्या करते हैं, कमाई करते हैं और उसको फटाफट खर्च देते हैं। कई लोन भी ले लेते हैं और उसको उसकी मौज मनाते हैं, लोन की भी मौज मनाते हैं, जो जो कमाया और वो खर्च दिया, तो उसको वो मौज समझते हैं। पर एक ऐसा टाइम आता है वो मौज फिर समाप्त हो जाती है। लौकिक जीवन में भी कई लोग कहते हैं ना, वी आर सेविंग फॉर द रेनी डे, तो वो अपनी जो कमाई करते हैं उसमें सेव भी करते हैं, और जो मिलता है जो यूज करते हैं उसको एंजॉय करते हैं, प्रेजेंट में भी एंजॉय करते हैं, एंड कीपिंग अ रेन चेक फॉर द डिफिकल्ट डेज, है ना। तो वो ऐसे जो होते हैं वो क्या कहते रहते हैं, निरंतर सुख में रहते हैं। तो हम भी रूहानी मौज में जितना रहेंगे उतनी मेरी कमाई होगी, और उस कमाई को मुझे पूरी तरह से अभी यूज करके खर्च नहीं करना। तो अभी यूज करके खर्च करने का अर्थ क्या है? हमने योग किया, हमने मुरली सुनी, मुरली रिविजन किया, बड़ी अच्छी स्थिति में। उसके बाद व्यर्थ में बातों में उलझ गए कि आज के दिन का तो मेरा पूरा हो गया, अब मैं जो भी करूं। तो क्या हुआ, जो कमाया वो लीक आउट हो गया। दूसरा, किसी ने तारीफ कर दी, क्योंकि हम तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चों को तारीफ ना मिले ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा के बच्चे बाबा के गुणों को विकसित करते हैं। जो आज हमने कुर्बानी की बात की, तो बाबा पर कुर्बान जाते हैं, चाहे थोड़े समय के लिए चाहे ज्यादा समय के लिए। थोड़े समय के लिए भी चले जाते हैं, उनको अप्रिसिएशन जरूर मिलती है, उस अप्रिसिएशन को खा लिया, मेरा मैंपन आ गया। तो क्या हुआ, कमाई को उसी समय चट कर दिया। और कमाई को जमा करना अर्थात जब जो मैंने सुबह पाया, अपने 8 बजे तक हमारा जो है ना बाबा के साथ समय, कभी हम योग कर रहे हैं, बाबा की याद में है, जो भी कर्म कर रहे हैं बाबा की याद में कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, हमने ये सब किया। उसके बाद मैं उसको मेंटेन करूं, मैं ट्रैफिक कंट्रोल भी करूं, अपने ऊपर अटेंशन रखूं। अटेंशन का टेंशन नहीं करना, पर अटेंशन तो रखना है ना अपने ऊपर, व्यर्थ में ना जाऊं। कोई लेके भी जा रहा है मुझे, मैं अपने ऊपर अटेंशन रख रही हूँ। कोई मुझे अप्रिसिएट भी करता है तो मैं क्या कहती हूँ, बाबा तेरा, इमीडिएटली यू नो इट इज योर्स। तो मैं क्या कर रही हूँ, कमाई को जमा कर रही हूँ। जो दुआएं मिलती हैं सबसे, उनको मैं जमा कर रही हूँ, और वो जो रेन चेक मुझे मिलता है बाबा से, वो मुझे क्या देता है, फिर सत्यों के महल देता है। ये है रूहानी मौज में अभी भी रहना और आगे के लिए जमा करना। यही जीवन जीने की कला है, कि कुछ भी मेरा नहीं बाबा, सब तेरा, और उसी में मेरे को सुख मिलता है। जो तुम आपने शुरू में गीत भी सुना, ऐसी लागे रे लगन ना, जो मैं हो गई मगन। तो अब हमने लगन में मगन होंगे, सत्युग का भी नजारा देखेंगे। और आज अपने आप से क्या प्रॉमिस करना है, हमारा आज का होमवर्क क्या है, कौन रिपीट करेगा, कि मैं कितना कुर्बान गई हूं बाबा पर, और जो कमी है उसको पूरा करने का दृढ़ संकल्प है। बाप पर कुर्बान होना। ठीक है, अब आप बताओ, कोई किसी का क्वेश्चन है तो लेते हैं, नहीं तो हम योग में चलते। दीदी इसका क्या मतलब हुआ, कोई जैसे मुरली में है, कोई पानी व आग से पार हो जाते हैं, इससे फायदा क्या?
इससे कोई आयु थोड़ी बड़ी हो जाती है। सो पानी और आग से पार होना मीन्स यू हैव क्रॉस्ड अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड कम आउट प्योर। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलवेज लर्न। जी, तो इसका क्या आप अगर इस तरह सिंबॉलिकली ले रहे हो देन इट इज ओके, पर हम कैसे ले लेते हैं उसको, जिन कई लोगों को सिद्धि प्राप्त होती है तो आग और पानी से पार हो जाते हैं, है ना। वो साईं बाबा का भी कहते हैं कि वो आग में से वो उनको किसी ने देखा कि वो आग में से भी निकल जाते थे तो उनको कुछ होता नहीं ना। वो सिद्धि और ऐसे रिद्धि होती है ना, सिद्धियां और रिद्धियां, तो बाबा कहते हैं उनसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो मतलब कई लोगों को, जो जिन लोगों को ये सिद्धि मिल जाती है, साईं बाबा ने तो लोगों की मदद की, ये वाज अ हर्मिट, उन्होंने अच्छा कर्म किया, वो तो अच्छी बात है। पर कहने का मतलब है किसी को सिद्धि मिल गई, वो कहता है मैं पानी पे चल सकता हूँ, आपको पानी पे चल के दिखा देता है, आपको आग से निकल के दिखा देता है। तो बाबा कहते हैं अगर आप किसी की मदद नहीं कर रहे, कुछ कर नहीं रहे, तो फिर फायदा क्या। ये करने से अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो देन इट मेक सेंस, अदरवाइज नॉट। अगर आप उस तरह ले रहे हो कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन से पार हुए, वो एक और तरह का मीनिंग है। ठीक है संगीता मैम? हाँ जी। मैं दीदी, अगर आप आत्मिक रूप आत्मा के रूप में हो तो आत्मा को तो कोई जला नहीं सकता, राइट। तो हो सकता है वो आत्मिक रूप में इतना है, हमको शारीरिक दिखाई देते हैं लेकिन अगर आप ज्ञान के रूप से उसका अर्थ ले रहे हो दैट इज अनदर थिंग कंप्लीटली। ठीक है। और अगर आप ऐसे ले रहे हो कि भी हाँ देखो जी वो तो पानी से पार होता है, तो वो बहुत ग्रेट इंसान है, पर वो करके वो हाउ इज ही हेल्पिंग यू। तो बाबा ये कहते हैं कि ये सिर्फ करके कुछ नहीं होता, आप बनो ना, आप बनाने वाले बनो, आप लोगों को पार लगाने वाले बनो, फिर फैसला ना। ये मतलब पहले योग में करते हैं, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को स्थिर करते हुए और स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा, निरंतर रूहानी मौज में रहने वाला, करण करावन हार को सदा साथ रखने वाला, कंबाइंड रूपधारी बाबा का लाडला सतिलता बच्चा हूं, ऐसा स्वयं को अनुभव करें। अपना प्रकाश देखिए, पावरफुल, बाबा का प्रकाश मुझ पर कंबाइंड स्वरूप है, तो मैं आत्मा बाबा की प्रेम भरी किरणों द्वारा चमक रही हूं। चकमक हमें आत्मा हजूर मेरे लिए हाजिर है। बाबा की लाइट में मैं आत्मा और मेरा पूरा शरीर
बाबा की लाइट से चमकने लगा। फील करें मेरा स्थूल शरीर मेरे लाइट के शरीर से अलग हो गया और मेरा लाइट का शरीर मेरे ही साथ। मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती और मैं उड़ चलती हूँ सूक्ष्म पतन, जहाँ चांदनी सा प्रकाश और सामने है बाप दादा। बाबा से अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे कि बाबा आपने ज्ञान की कस्तूरी देकर हमें धन्य धन्य कर दिया। मेरी दृष्टि बाबा के माथे में चमकती हुई महाज्योति पर फील करें बाबा की अनंत किरणें मुझे सुख का, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करें। मैं बाबा पर वाणी चलूं। बाबा की याद की लगन में मैं मगन। और अब अपने सूक्ष्म शरीर को भी यहाँ छोड़कर उड़ चलते हैं परम धाम बिंदु बनकर, ज्योति बिंदु बीज रूप बाबा के पास। महाज्योति मेरा बाबा, परम धाम मेरा निज घर। परम धाम ऊंच से ऊंच मेरा घर, ऊंच से ऊंच मेरा पिता और ऊंच से ऊंच मेरी स्थिति में अनुभव कर रहे हैं। पाना था सो पा लिया और बाकी क्या। यहाँ से पवित्र बनाकर मुझे श्रृंगारित कर मेरा बाबा मुझे नीचे सतयुग में भेज रहे। पहुंच जाए मैं आत्मा सतयुग में
अपने आप को देखें, कैसी ये जगह है जो बाबा ने मेरे लिए शिवालय बनाया, नई दुनिया। मेरा शरीर दिव्य और मैं आत्मा दिव्य गुणों से संपन्न ज्ञान का स्वरूप हूं। एक सुखदायी दुनिया। सभी आसपास देवी देवता, देखें अपने आप को वहां पर। सारे फूल, पौधे, पेड़, नेचर सुखदायी, सुंदर, मददगार। हवा में सुगंध और अपनी स्थिति को देखें। संपूर्ण सुख का अनुभव। यही है रूहानी मौज की प्रारब्ध। अब वापस अपने प्रेजेंट सीन में आ जाइए। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, एक की लगन में मगन, एक की याद में रहने वाली मैं आत्मा हूं। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी 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 ऐसी लागी लगन, मैं तो ऐसी लागी लगन, मैं तो अरे मैं तो मैं तो गली बैठी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। टी Recording